भी किसी को ना मिलती है तो चलो पैसे दे के शादी करती, कई होते हैं। बोले लड़की का पैसा लिया था इसलिए वो लड़की तेरे को दिख रही थी, बाकी कोई नहीं। तो ये जैसा खाए अन्न वैसा मन, और जैसा हमारा मन दौड़ भाग करेगा। स्वप्न में आप बम्बई देखोगे, कभी नहीं देखी लेकिन सपने बम्बई फिर भी देखेंगे, ठीक है। और जैसा भी ये पानी वैसी बोले, हाँ तो पानी भी कई है, पानी से पेय पदार्थ, तो पानी भी पीते 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 पानी बदल जाए, जैसे रिकॉर्ड चढ़ी, पीना चाहिए, पीना चाहिए। तो किशोर जी गला हिला रहे जी, मेरे क्या हो गया, पीना चाहिए पर वो नहीं। एक सूफी ने कहा, वो सुनो, पियो पर क्या, जिसे पी के, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे आका, वो शराब कौन सी, वो शराब कौन सी है, वो नशा कर लो। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई संत पिलाए तो मैं क्या करूं। वो नशा चढ़स शराब और सुरे पान, उतर जाए आधी रात, नानक कुमारी नाम की जो चढ़ी रहे दिन रात, पीना चाहिए। तो सूफी कहता है, मेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे आका, वो शराब कौन सी है, वो कौन सी शराब है जो तेरे से प्यार करवाती है? उससे लगन लग जाए, वो नशा जरूर करना चाहिए, है? वो पीना चाहिए। वो ऐसा नशा है राम रस का, है? पीता रहे, है? बोतल की बात है, पीना चाहिए, पीने का मना नहीं। सूफी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। क्या कहते हैं, जरा चिलमने उठा दो गमे आशिकी का सदका, इन्हीं चिलमनों में पिन है मेरी रात जिंदगी, जिसे पी के सारी दुनिया। ऐसा अटक गया हूं जैसे पेड़ के कांटे में फंस गया हूं, ऐसा तेरे प्रेम में दीवाना हूं, तेरे बगैर कोई नहीं। ऐसा नशा कर लो जो उतरे नहीं, ऐसा संतों ने नशा किया, चलते रहे मस्ती से। भगवान बुद्ध
उस प्रभु के नशे में मस्ती में जा रहे थे। जाते जाते अंगुलीमाल ठाकुर ने कहा, हे महात्मा, हे रुक जा। भगवान बुद्ध कहते, भाई मैं तो रुका हुआ हूं, ये खाली पांव चल रहे हैं। अंगुलीमाल बड़े विद्वान थे, चोट लगी थी उनको, इसलिए ठाकुर बने। बोले चरण चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा हूं। अंगुलीमाल बोला, अच्छा ये बात तो कहीं ब्यास गद्दी में बैठ के कर सकते हो, यहाँ नहीं। वो बोले तू इतना जानता है? बोले हाँ। तो बोले ये भी जानता है कि संतों की बात माननी चाहिए? बोले हाँ। तो एक मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। तो बोले जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है ना, उसमें के 5 पत्ते तोड़ के दे दे। अंगुलीमाल के पास तो कुल्हाड़ा था, वो तो उंगली काट के माला बना के पहनता था। एक कुल्हाड़ा मारा, मोटा डाला, गिर गया धड़ाम से। लो बोले संत व्रति पकड़ते हैं। ऐसी व्रति पकड़ी भगवान बुद्ध ने, वाह वाह, 5 पत्ते के बदले इतना बड़ा डाल दे रहा है। तो बोले वाह अंगुली, एक काम और कर। बोले बार बार नहीं। बोले बस एक ही काम, फिर भी बताऊंगा। बोले क्या? बोलो। बोले काटा है ना, वापस लगा दे। तो अंगुली हंस गया, बोले महाराज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये फिर जुड़ता है क्या? बोले तूने जिंदगी में काटे ही काटे, जोड़ना सीख ले तो फिर ऐसा नशा आ जाएगा मस्ती से। और अंगुलीमाल ढीले पड़ गए, भगवान बुद्ध के साथ चल। ठीक है ना? तो नशा बड़ा गजब का है भाई। हम लोग उस बात को अलग से ले जाते हैं। तो उस नशे में बड़े बेखुद रहते हैं, मस्त रहने वाले मस्त रहते हैं। ऐसा ही स्वामी राम तीर्थ जी मस्त रहते थे, टहरी के जंगल में बड़ी मस्ती से घूमते थे। और कहते थे, कोई श्याम कहता तो रो पड़ते थे, कोई कृष्ण कहता तो रो पड़ते थे, कोई गोविंद कहता तो रो पड़ते थे, और कुछ नहीं आता था। उस जमाने के कॉलेज के प्रिंसिपल, भारत के पहले संत, विदेश में जाने वाले स्वामी राम तीर्थ जी, ऐसी मस्ती में रहते थे। एक दिन दौड़े, हाँ कृष्णा कह रहे थे, तो ऐसी लुंगी पहनने को थी, वो कांटे में अटक गई। तो खाली लुंगी थी और कपड़े तो थे नहीं, बनियान में कुछ नहीं, लुंगी कांटे में अटक गई, लुंगी खुल गई। ध्यान था ऐसे बेचूक थे। तो चरवा छोटे छोटे बच्चों ने कहा, बाबा तुम्हारी लुंगी वहां रहेगी, कपड़ा तो तुम दिगंबर हो गए। बोले अब मेरा श्याम मिलेगा, ये मेरा बीच में जो कपड़ा था ये भी मेरे लिए वो था। तो बिल्कुल मदहोश हो जाए जब वो मिलता है। ब्रह्म ज्ञान से सुन्न हो गए, बाहर का ज्ञान ही नहीं था। तो बाहर का ज्ञान रहता है तब तक परमात्मा नहीं मिलता है। हमारे कई लोग भजन में नाचते हैं, खड़े होके नाचते, जब देखते मेरे को कौन देख रहा है जब और नाचे, जब दूसरे कहते हाँ तो फिर और नाचे, कोई होश नहीं रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं एक जगह कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूं तो पाताल में मिलूंगा बलि के द्वारे, और वहां नहीं मिलूंगा तो मेरे लोग जहां सत्संग करते वहां जरूर मिलूंगा, और वहां भी नहीं मिलूं तो एक जगह और है कि जहां मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं और बाहरी ज्ञान से सुन, राम ज्ञान से सुन, बाहरी ज्ञान से सुन होकर के नाचता है, तो मैं उसकी पांव की एड़ी के नीचे रहता हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु वहां क्यों? बोले उसके पांव की धूली जब गिरती है मेरे पे तो मैं भी पावन हो जाता हूं।
ये भगवान कृष्ण का मत है। सुबह जो बात बताई थी उसमें कहा था कि तो कृष्ण कहते हैं मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, संत चरण रज अंग लगाऊं सो दूंगात हमारे उदो मोए संत सदा अति प्यारे। भगवान कृष्ण वहां बताते, हम वहां रहते हैं। तो बात चल रही थी कहाँ की? हाँ, बोला मत। तो मन जो है, बात वही लाओ वापस। कहाँ छोड़े थे आपको याद है? हाँ, वो याद है। तो जैसा खाए अन्न तैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी। इस पे चले थे, पानी के ऊपर पिया था ने, जैसे पी की सारी दुनिया। याद है? तो पियोगे तो वैसे ही बदलोगे, आपकी वाणी बदल जाएगी। तो वो मत पियो, ये पियो। है? क्या पीना चाहिए? हरि नाम, प्रभु का नाम। वो तो पीने वाले कई पीते हैं, आधी रात के बाद उतर जाता है। चढ़ शराब और सुरे पान उतर जाए आधी रात। अपने घरों में, गांव मोहल्ले में देखते हैं कि पिया हुआ है कि पड़ा हुआ है, कोई नहीं, अभी उठ जाएगा, 12 बजे के बाद उठ के जाएगा। आपसे क्या? पीना चाहिए। एक संत ने कहा नशा बहुत बहादुर है, नशो हते बहु वीर। नशा बहुत वीर है, जो मुंह से नहीं बोले दारू पीने के बाद सब बोल देता है। नशो हते बहु वीर, बहुत वीर है। पर आगे क्या कहा? नशो हते बहु वीर, नशा से बंदी करावे और नशो नरक ले जाए, नशो सिर जूत धरावे। कोई जूते मारता है? नशो हते बहु वीर, नशा से बंदी करावे, नशो नरक ले जाए, नशो सिर जूत धरावे। एक हमारे कहावत है कि भांग मांगे भजवतिया, गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूतिया, दबावे जरूरी जूते मांगता दारू, तो ये तरफ भी। तो नशो हते बहु वीर, नशा से बंदी करावे, नशो नरक ले जाए, नशो सिर जूत धरावे और नशो तामसी त्याग। नशा तामसी, इसको त्याग ले। नशो तामसी त्याग, नशो निर्मूल करावे। बिगर बात से झगड़ा करावे। पीते हुए जाता है, मेरे तरफ भी देखता है, जानता नहीं मेरे को। लो, तेरे को क्या जानना है भाई? तू अपने आप को जान ले तो सब फैसला ही हो जाए। मेरे को नहीं जानता है, तू अपने आप को जान ले। पीने के बाद होश में ही देखते। नशो हते बहु वीर, नशा से बंदी करावे, नशो नरक ले जाए, नशो सिर जूत धरावे, नशो तामसी त्याग, नशो निर्मूल करावे और नशो करावे वैर। वैर माने दुश्मनी। नशो करावे वैर, नशो घर बाहर करावे। नशा दुश्मनी करवाता है एक दूसरे से। अनशन बोलता है तो दुश्मन हो जाए। और नशा घर के बाहर भी करवाता है। कई ऐसे पीकड़े घर जाते और तैयार रहती, जूते लगे, मार मूर के पार भगा दे, दरवाजा पर। चरणदास को पीने की आदत न होती, आगे आप जानते हो, आज भी है, बाहर भी। हाँ, जानते जानते जानते, ये पीने की बात है। मैं नहीं कहता कि छोड़ देना, पर सुन लो मजा इसका कैसा है। नशो करावे वैर, नशो घर बाहर करावे, नशो त्याग नर देख। नशा त्याग के नर देख ले, नशो त्याग नर देख, दास बन राम धनी को। दास बन जाओ उस राम का।
नसो त्याग नर देख दास बण राम धनी को, और बिगड़ी को नहीं कोई जगत सब बनी बनी को। बिगड़ी का कोई नहीं है। सूफी भी कहता है बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं। तो क्या करना चाहिए उसको? खराब चीज को छोड़ देनी चाहिए। तो जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। आजकल तो कई छोटे छोटे लड़के ही पीते हैं, जिसे पता नहीं उसके बगैर रह गए, जन्म घुट्टी कोई बना दी। कई ऐसे देखे तो सुबह उठते ही पहले, सुबह उठते ही और शाम के भी उससे ही हो गए, हाथ पांव तो कीर्तन करते हैं और फिर भी पीते। उससे होता कुछ हो तो मैं देखे विचार कर, क्यों मित्रता कुछ नहीं है। कई पी पी के गए नहीं। तो जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन, जैसा होए मन वैसा होए स्वप्न। मन में हमारी जो बात होगी वो सपने में भी वही दिखेगी। ये दो खान